खुदा के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम में से हर कोई इकबाल मंदी देखना चाहता है। हम में से हर कोई विक्टोरियस लाइफ गुजारना चाहता है। हम में से हर कोई अपनी जिंदगी में तरक्की को देखना चाहता है। आज मैं आपको तरक्की की राह होने का रास्ता बताना चाहती हूँ। आपको इकबाल मंदी की राह दिखाना चाहती हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में तरक्की को, विक्ट्री को, सक्सेस को, इकबाल मंदी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ एक आयत जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इससे पहले कि मैं आज की तिलावत कलाम पाक में से आपके लिए करूँ, मैं ये आयत आपके सामने दोहराना चाहती हूँ। की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। 2022 हम सब के लिए इकबाल मंदी का साल है। हम सब के लिए विक्ट्री का साल है। हम सब के लिए तरक्की का साल है। और ये तरक्की, ये इकबाल मंदी हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं? एक ही उसका तरीकाकार है, एक ही रूल है और एक ही राह है। अगर आप इकबाल मंदी देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में तो मेरे साथ यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत देखिएगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। थोड़ा सा नहीं, खुदा के कलाम में लिखा है और तू खूब कामयाब होगा। अगर आप खूब कामयाबी देखना चाहते हैं, अगर आप इकबाल मंदी की राह अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो उस पर जाने के लिए सीढ़ी और जीना और रास्ता एक ही है, और वो ये है कि शरीयत की ये किताब आपके मुंह के आगे से ना हटे। दिन और रात आपका ध्यान इसी पर रहे। और क्यों रहे? सिर्फ इसलिए नहीं कि पढ़ना है, बल्कि इसलिए कि एहतियात करके वो सब कुछ जो इसके अंदर मौजूद है उस पर अमल कर। जानने के बाद अमल करने पे है। 2022 ना सिर्फ कलाम को पढ़ने के लिए बल्कि उस पर अमल करने के लिए है, इकबाल मंदी की राह देखने के लिए है, खूब कामयाब होने के लिए है। मे गॉड ब्लेस यू। 2022 आपके लिए, आपके खानदानों के लिए बाइस से बरकत हो। और आज की कलाम मुकद्दस की तलावत में हम ज़बूर 149 भी देखेंगे। ज़बूर 149 में खुदा के जिंदा कलाम में पुराने अहदनामा में ज़बूर 149 उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और ज़बूर 149 में लिखा है 149, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ और मुकद्दसों के मजमा में उसकी मदह सराई करो। इसराइल अपने खालक में शादमान रहे, फरजंदानी सेऊन अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदह सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को निजात से जीनत बख्शेगा। मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में 2 धारी तलवार हो, ताकि कौमों से इंतकाम लें और उम्मतों को सजा दें। उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं, ताकि उनको वो सजा दें जो मरकूम है। उसके सब मुकद्दसों को ये शर्फ हासिल है, खुदावंद की हम्द हो। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। और हम सब मिलकर ये कहेंगे आमीन। ईमान की तकवीयत के लिए, अपने ईमान की बढ़ोतरी के लिए आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 2रा बाब। और खुदा के पाक कलाम में यूहन्ना की इंजील उसके 2रे बाब में यूं मरकूम है, फिर तीसरे दिन काना गलील में एक शादी हुई और यस्सु की माँ वहां थी, और यस्सु और उसके शागिर्दों की भी उस शादी में दावत थी। और जब मैं हो चुकी तो यस्सु की माँ ने उससे कहा कि उनके पास मैं नहीं रही। यस्सु ने उससे कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या, अभी मेरा वक्त नहीं आया।
اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو۔ وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے اور ان میں 2-2 3-3 من کی گنجائش تھی۔ یسوع نے ان سے کہا مٹکوں میں پانی بھر دو، پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا۔ پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی نکالا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا ہر شخص پہلے اچھی مے پیش کرتا ہے اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی مے اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ اور اس کی ماں اور بھائی اور اس کے شاگرد کفرنہوم کو گئے اور وہاں چند روز رہے۔ یہودیوں کی عید فصح نزدیک تھی اور یسوع یروشلم کے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا اور رسیوں کا کوڑا بنا کر سب کو یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل میں سے نکال دیا اور صرافوں کی نقدی بکھیر تختے الٹ دیے اور کبوتر فروشوں سے کہا ان کو یہاں سے لے جاؤ، میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ۔ اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ لکھا ہے تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا جائے گی۔ پس یہودیوں نے جواب میں اس سے کہا تو جو ان کاموں کو کرتا ہے ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودیوں نے کہا 46 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا۔ پس جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگردوں کو یاد آیا کہ اس نے یہ کہا تھا اور انہوں نے کتاب مقدس اور اس قول کا جو یسوع نے کہا تھا یقین کیا۔ جب وہ یروشلم میں فصح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان کے حق میں گواہی دے، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت۔ پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے تلاوت کرنے لگی ہوں اور خدا کے زندہ کلام میں یوں مرقوم ہے، سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا 7ویں دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا 7ویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے 7ویں دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے جو حویلا کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے،
और तीसरी नदी का नाम दजला है जो असूर के मशरिक को जाती है, और चौथी नदी का नाम फिरात है। और खुदावंद खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदावंद खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वही उसका नाम ठहरा। और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानद न मिला। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते ना थे। और यहाँ पर दूसरा बाब खत्म होता है। और इसके साथ ही मैं आपके लिए पैदाइश की किताब उसका तीसरा चैप्टर हम सब मिलके पढ़ेंगे। और तीसरे बाब में यूं मरकूम है, और सांप कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने सांप से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तब सांप ने औरत से कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा है और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया। और उसने खाया, तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और उन्होंने खुदावंद खुदा की आवाज जो ठंडे वक्त बाग में फिरता था सुनी, और आदम और उसकी बीवी ने आपको खुदावंद खुदा के हजूर से बाग के दरख्तों में छुपाया। तब खुदावंद खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ है? उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। उसने कहा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया है उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। खुदावंद खुदा ने औरत से कहा कि तूने ये क्या किया? औरत ने कहा कि सांप ने मुझको बहकाया तो मैंने खाया। और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तू सब चौपायों और दश्ती जानवरों में मलाउन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा। और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूं। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्दे हमल को बहुत बढ़ाऊंगा। तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शौहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई मुशक्कत के साथ तू अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा। और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की सब्जी खाएगा।
تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ اور خداوند خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی 16 زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کرے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔